इस तस्वीर को कौन भूल सकता है? इस तस्वीर से साफ पता चल रहा है कि एक गिद्ध एक भूखी और करीबुल मर्ग बच्ची के मरने का इंतजार कर रहा है ताकि इसे नोच कर खा सके। ये तस्वीर एक साउथ अफ्रीकी फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर ने 1993 में सूडान में रिहाइश के दौरान खींची थी। ये तस्वीर दुनिया में इतनी मशहूर हो गई कि उन्हें इस तस्वीर की वजह से बहुत से इनामों से नवाजा गया, लेकिन कार्टर ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सका और अपने इस एजाज़ का लुत्फ ज़्यादा दिनों तक नहीं उठा सका, क्योंकि डिप्रेशन का शिकार होकर खुदकुशी कर ली थी उसने। उसकी खुदकुशी की क्या वजह थी, ऐसा क्यों हुआ? दरअसल जब वो इस अवार्ड के पाने का जश्न मना रहा था तो सारी दुनिया के मीडिया चैनल्स पर उसका जिक्र हो रहा था और उसकी शोहरत बाम अरूज पर पहुंच गई थी। तभी वो वाकया हुआ जिसकी वजह से डिप्रेशन का वो शिकार होकर खुदकुशी कर बैठा। हुआ कुछ यूं कि एक इंटरव्यू के दौरान किसी ने कार्टर से पूछ लिया कि आपने तस्वीर तो बहुत जबरदस्त ली, लेकिन ये बताएं कि इस बच्ची का क्या हुआ बाद में? कार्टर ये सवाल सुनकर मबहूस रह गया। फिर उसने संभल कर जवाब दिया कि ये देखने के लिए वो रुक नहीं सका क्योंकि उसे फ्लाइट पकड़नी थी। ये जवाब सुनकर पूछने वाले ने कहा कि उस दिन वहां पर 2 गिद्ध मौजूद थे जिनमें से एक के हाथ में कैमरा था। इस वाकये ने कार्टर पर इतना असर डाला कि वो डिप्रेशन में चला गया और आखिरकार खुदकुशी कर ली। किसी भी काम में सबसे पहले इंसानियत को मुकद्दम रखना चाहिए। कार्टर आज जिंदा होते अगर वो भूख की शिकार उस बच्ची को यूनाइटेड नेशन के फीडिंग सेंटर तक पहुंचा देते जहां वो बच्ची पहुंचने की कोशिश कर रही थी। क्या हम भी गिद्ध बन चुके हैं? ये सवाल खुद से जरूर पूछिएगा। आजकल हम भी हाथों में कैमरे और मोबाइल लेकर हर वक्त किसी ऐसे ही वाकये की तलाश में रहते हैं और जो ही ऐसा कुछ नजर आता है तो फौरन अपने कैमरे में महफूज करके रेटिंग, लाइक्स और कमेंट्स के चक्कर में सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। आजकल के लोग भी जब हादसा देखते हैं तो फौरन उनका हाथ अपने मोबाइल फोन की तरफ जाता है। वो किसी एम्बुलेंस वगैरह की मदद नहीं तलब करते, बल्कि जख्मों से कराते फर्ज की तस्वीर या वीडियो बनाने लगते हैं ताकि उसे अपने फेसबुक या व्हाट्सएप के जरिए सारी दुनिया में फैला सकें और दाद हासिल कर सकें। याद रखना दोस्तों, तुम्हें आज 1, 2, 4, 10 दिन के लिए दाद तो मिल जाएगी, लेकिन हमेशा के लिए जवाब भी तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी दिन जिसको डे ऑफ जजमेंट कहते हैं वहाँ पर एक एक लम्हे का हिसाब होगा, वहाँ पर एक एक कदम का हिसाब होगा, वहाँ पर एक एक कतरे का हिसाब होगा। अल्लाह तबारिक व तआला से ये दुआ है कि मेरे पाक परवरदिगार हमें क़यामत वाले दिन सुर्खरू लोगों की सफ़ में उठाना।